एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जिससे आप ये पता लगा सकती हैं कि शायद आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, बच्चेदानी ख़राब होने लगी है। क्योंकि अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है तो आपका शरीर बहुत सारा सिम्टम्स आपको देगा जिससे आप ये पता लगा सकती हैं कि आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है। क्योंकि अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है तो आपको प्रेग्नेंट होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है तो आपको वेजाइनल इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होता है तो जो बाहर के बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको टॉयलेट जब लगे, आपको यूरिन पास करना हो, आपको लगे, एहसास हो कि आपको यूरिन लगी है, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ लगे कि आप उसको रोक ना पाएँ, यूरिन लीक हो जाए, बहुत तेज़ से एकदम से लग जाए। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये भी कहीं एक संकेत देता है कि शायद आपका यूट्रस जो है वो वीक हो चुका है। और अगर आपको ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, पीरियड के अलावा ब्लीडिंग होती है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो वीक है और इस वजह से आपके सर्विक्स का जो मुंह है वो बार बार खुल जाता है और आपको ब्लीडिंग होने लगती है। उसके अलावा आपको पीरियड जो है वो जैसे एक बार आया उसके बाद 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ही दोबारा आ गया, ऐसा अगर बार बार होता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उस वजह से बार बार सर्विक्स का मुंह खुल जाता है और आपको बार बार पीरियड आने लगता है। बहुत जल्दी जल्दी 10 दिन में, 15 दिन में दोबारा से पीरियड आने लगता है। तो इसका मतलब है कि बच्चेदानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन आपको चला आ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका यूट्रस वीक हो जाए। इसमें पेट के निचले हिस्से में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपका जो सर्विक्स है, आपका जो यूट्रस है वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो उस वजह से धीरे धीरे आपकी बच्चेदानी कमज़ोर होने लगती है, ख़राब होने लगती है। और अगला जो लक्षण है वो ये हो सकता है, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनकी बच्चेदानी का जो टिश्यू होता है थोड़ा सा वो बाहर आ जाता है, बच्चेदानी बाहर आ जाती है। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये भी बच्चेदानी कमज़ोर होने की ही वजह से होता है। और अगर रिलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, बिल्कुल भी वहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं रहती, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, या वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होती है जब आप रिलेशन में जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके यूट्रस में कोई वीकनेस हो तो उस वजह से भी आपको पेन हो रहा हो या ड्राइनेस फील हो रही हो। और अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, आप कंसीव करने की कोशिश करती हैं, आप कंसीव कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद फिर 1 ही 2 महीने में मिसकैरेज हो जाता है, तो ये कई सारे लक्षण मैंने बताए जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आज आपकी बच्चेदानी शायद कमज़ोर है या ख़राब हो रही है। अब इसके कुछ उपाय आप घरेलू क्या कर सकती हैं जिससे उसको नेचुरली तरीके से सही किया जा सके। तो उसमें आपको अल्कलाइन डाइट लेनी है। अगर अल्कलाइन बैलेंस सही रहेगा तो आपका यूट्रस एकदम हेल्दी रहेगा। तो इसलिए आप कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक, इस सब तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिन चीज़ों में ये सभी चीज़ें पाई जाती हूँ। जैसे कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर लें, फल आप ज़रूर लें, और आप साबुत अनाज भी ज़रूर लें। साबुत अनाज आप ले सकती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। और आप जो नट्स होते हैं, यानी कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, अंजीर हो गया, और सीड्स जैसे कि अलसी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए, खरबूजे के बीज हो गए, तो इस सब को आप रात में भिगा दीजिए। आप एक मुट्ठी में जितना आए इतना ले लीजिए, इन सभी को मिला के, और रात में आप भिगा दीजिए और सुबह इसको आप खाइए। तो इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, आपको जिंक मिल जाएगा, आपको और बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे, जिससे आपके बच्चेदानी को हेल्दी होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।